एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सपोज आप लोगों के पास कोई चीज़ y है जो डिपेंड करती है x के ऊपर, यानी y कोई चीज़ है जो फंक्शन ऑफ x है। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करे तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो चीज़ इसका फंक्शन है। सपोज आप लोगों के पास कोई y चीज़ है वो डिपेंड करती है x पे, तो हम मैथ की जुबान में कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग अप्लाई करते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या x की कौन सी वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है। वो करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन y है आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करें, जीरो के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यू लें। जो भी आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो उसका मतलब होगा कि x की इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू मिनिमम होगी। उसके बाद आप लोग उसका डबल डेरिवेटिव लें, वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें डबल डेरिवेटिव लें। अब आप देखना चाहते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है और x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। यस सर। हम देखना चाहते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है और x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम है। तो हम लोग x की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे इसके अंदर। अगर x की एक वैल्यू पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे y की वैल्यू मिनिमम है। इसके लिए ये गलती से लिखा गया, या मिनिमम होना है कि x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिनिमम होगी। x की और वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे x की इस वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दोबारा मेरा लेक्चर सुने, जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला है दोबारा सुने प्लीज आप लोग। ये एग्जांपल है आप लोगों को मैंने दी थी। सपोज हमारे पास यहाँ पे y जो है एक फंक्शन है जो कि हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप y फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करें, x की वैल्यूज आ गई 1 और 3। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब हम देखना चाहते हैं कि 1 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है या 3 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है, किसके लिए मैक्सिमम है किसके लिए मिनिमम है। तो हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अब x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करने से डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर जो है वो -6 आया है। इसका मतलब है इसके लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू 1 पुट करने से y मैक्सिमम होगा। x की वैल्यू 3 पुट करें, डबल डेरिवेटिव का आंसर 6 आया है, यहाँ 3 पुट करने से y की वैल्यू मिनिमम होगी। इसका मतलब है जब पॉजिटिव आ जाए x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू मिनिमम आएगी। और ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में नजर आ रहा है x की वैल्यू जब 1 होती है तो y की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, x की वैल्यू जब 3 होती है तो y की वैल्यू मिनिमम 0 है। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम है, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू मिनिमम। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम अप्लाई करते हैं जब हम लोगों ने देखना हो कि अगर एक चीज दूसरी पे डिपेंड कर रही है तो हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरी चीज की किन वैल्यूज के लिए पहली चीज की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मैक्सिमम मिनिमम होगी, ये देखने के लिए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम अप्लाई करेंगे मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज पर। ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। गौर से देखें, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप लोगों के पास जो फंक्शन है ये किस चीज का फंक्शन, ये है क्या, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद अ वेलोसिटी रेंज c एंड c प्लस डी सी। कि c और c प्लस डी सी इस वेलोसिटी के दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद क्या है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। याद रखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फंक्शन है वेलोसिटी का, c का। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अगर मोलर मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, किसी एक खास गैस की बात की जाए किसी खास टेम्परेचर पे, तो यहाँ बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, सिर्फ c वेरिएबल होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं वेलोसिटी पे। इस बात का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ
कि जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है वो हमें क्या बताता है? मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हमें ये बताता है कि जब ऐसे मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी कम है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी बहुत कम है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो भी मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी। इसका मतलब है मॉलिक्यूल की तादाद फंक्शन है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी की एक खास वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बार बार मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे जब वेलोसिटी बहुत कम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे जब वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। वेलोसिटी की एक खास वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, किसी सिलेंडर में कोई गैस मौजूद हो तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी खास रेंज में। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता होता हूँ आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स एक खास रेंज में होते हैं। वो बात यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक खास रेंज में। तो अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि वेलोसिटी की किन वैल्यूज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि x की किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू मिनिमम होगी, उसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी की किस वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे। ये फाइंड करने के लिए वेलोसिटी की वो वैल्यूज जिनके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे, ये फाइंड करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये लिया हुआ डी बाई डी सी ऑफ दिस इक्वेशन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करें तो आपके पास सी की वैल्यूज आ जाएंगी। सी की वैल्यू जीरो निकलती है, सी की वैल्यू इन्फिनिटी निकलती है, सी की वैल्यू निकलती है 2r/t और m। अब हम देखना चाहते हैं सी की कौन सी वैल्यूज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है और सी की कौन सी वैल्यूज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में पहले हम सी जीरो पुट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव में सी इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव में सी की वैल्यू ये पुट करेंगे। देखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें सी की वैल्यूज पुट की, सी की वैल्यू जीरो पुट करने से जो डबल डेरिवेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है सी की वैल्यू जीरो के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे, सी की वैल्यू जीरो के लिए। अब डबल डेरिवेटिव जो आपने लिया है उसमें सी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, डबल डेरिवेटिव में सी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने से डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे। तो सी इज इक्वल टू जीरो के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम है क्योंकि डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है। सी की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम है। तो ये बात सच साबित हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से, ये बात सच साबित हो गई कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम हो, मिनिमम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा। बहुत कम से मुराद जीरो और बहुत ज्यादा से मुराद इन्फिनिटी। सी की वैल्यू 2r/t और m ये पुट करें डबल डेरिवेटिव में तो डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है। हमने डबल डेरिवेटिव लिया नहीं है क्योंकि वो मैथ है, वो हम इतनी ज्यादा मैथ नहीं कर सके। आप लोगों ने सब ये याद रखना है कि सी की ये वाली वैल्यू पुट करने से, सी की ये वाली वैल्यू पुट करने से डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे सी की इस वैल्यू के लिए। तो सी की इस वैल्यू को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी की वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। हमने क्या किया, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फंक्शन है वेलोसिटी का, हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो की इक्वल पुट किया, वहां से सी की वैल्यूज निकाली जो कि निकली जीरो, इन्फिनिटी और 2r/t और m का स्क्वायर रूट।
इन वैल्यूज को बारी बारी डबल डेरिवेटिव लेके पुट किया। जब सी की वैल्यू 0 पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे जिनकी वेलोसिटी 0 है। सी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे जिनकी वेलोसिटी इन्फिनिटी है। सी की वैल्यू 2r और m पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव में तो नेगेटिव आता है डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम हमने अप्लाई किया है। तो ये अब उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी देखते हैं हम लोग। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है। आप लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? आपके पास दो फार्मूले हैं, दो फंक्शन है। यहाँ राइट साइड पे दो चीजें हैं जिनमें सी इन्वॉल्व है, एक इसमें सी इन्वॉल्व है, एक इसमें सी इन्वॉल्व है। आप इसको फर्स्ट फंक्शन कहें और इसको सेकंड फंक्शन कहें। आप लोग मैथ में कर चुके हैं कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सपोज आपके पास y इज इक्वल टू x है इनटू e रेज्ड पावर x स्क्वायर है। सपोज आप लोगों से कहा गया कि आप लोग इनका डेरिवेटिव लें, तो आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e रेज्ड पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी e रेज्ड पर x स्क्वायर ही होता है। लेकिन याद रखें फिर आगे पावर का डेरिवेटिव भी लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया प्लस अब सेकंड फंक्शन को इसी तरह लिखें e रेज्ड पर x स्क्वायर को, और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव लें, वो 1 आता है हमारे पास। यही काम हमने यहाँ भी करना है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें। जब सी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बनेगा? 2c, पावर फार्मूला होगा। इसको एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज लिखें, इसका डेरिवेटिव लें, इसका। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये एज इट इज आ जाएगा e रेज्ड पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT। ये बिल्कुल इसी तरह आ गया। लेकिन अब पावर का भी डेरिवेटिव लेना है, पावर का भी डेरिवेटिव लें। जब माइनस एम सी स्क्वायर और 2RT का डेरिवेटिव लेते हैं तो सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2c, तो बन गया माइनस 2mc ओवर 2RT। तो ये डेरिवेटिव नेक्स्ट पेज पे लिया हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। ये डेरिवेटिव लिया है जी, देखिए आप लोग। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर पावर का डेरिवेटिव लिया है माइनस 2mc ओवर, क्योंकि सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2c आता है ना, 2 से कैंसिल हो गया। बाकी ये चीज कॉमन आती है, ये चीज कॉमन आ रही है। जो चीज कॉमन आती है कॉमन लेने आप लोग यहाँ, ये आप लोगों के पास। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले लिया, आप इसको 0 पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें। ये सारा कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जब जाएगा डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ये सारा 0 हो गया दूसरी साइड पे जाके, 2 भी उधर गया 0 हो गया। अब यहाँ तीन चीजें हैं जिनमें सी इन्वॉल्व है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नंबर 1 c इज इक्वल टू 0 है, इन तीनों को 0 पुट करेंगे ना, उसके बाद e रेज्ड पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT, इसको 0 पुट करें। उसके बाद इसको 0 पुट करें, 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2R। इनको 0 पुट करके यहाँ से c की वैल्यू निकालें। ये स्मॉल जो c है ये नहीं आना था, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ c की वैल्यू 0, यहाँ से c की वैल्यू निकालें। आप लोग कैलकुलेटर पे ये निकाल सकते हैं। जब यहाँ से आप लोग c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से c की वैल्यू इन्फिनिटी निकलेगी। आप कैलकुलेटर पे ये निकाल सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरूर ट्राई करें। कैलकुलेटर की मदद से c की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। एक्सपोनेंशियल के केस में c की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, यहाँ c की वैल्यू 0 इन्फिनिटी, यहाँ c की वैल्यू निकालें, इसको 0 पुट करें आप लोग। ये 1 माइनस एम सी स्क्वायर और 2RT है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर 2RT। ये बन एम सी स्क्वायर ओवर 2RT बन गया। अब यहाँ पे 2RT इधर आ गया, 2RT ओवर m, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बना? सी स्क्वायर। आपने सी स्क्वायर नहीं c निकालना है, आप स्क्वायर रूट ले लें, तो c इज इक्वल टू 2RT ओवर m आ गया।
तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करने से सी की 3 वैल्यूज निकलती हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये वैल्यूज निकलती हैं। सी की वैल्यू 0 निकलती है, सी की वैल्यू इन्फिनिटी निकलती है यहाँ से, और सी की वैल्यू यहाँ से 2RT हो रहा है। अब आप उस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव लेके सी की वैल्यू 0 पुट करें, तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सी की वैल्यू 0 पुट करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम आते हैं, यानी बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 0 है। सी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0 कम आते हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का आंसर मैक्सिमम आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। इन दोनों के लिए जब डबल डेरिवेटिव में इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव का आंसर जो है आप लोगों के पास पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है इनके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे। ये पुट करने से आप लोगों के पास आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब है वेलोसिटी की इस वैल्यू के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे, और इस वैल्यू को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ सी की जगह मोस्ट प्रोबेबल लगा दी, इसकी मोस्ट प्रोबेबल, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2RT और m, यानी ये जो वैल्यू निकाली है ना, इसी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। 2 का स्क्वायर रूट लें, वो बन गया 1.41, ये बन गया। ये आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकालने का तरीका है। उसके बाद देखें आप लोग, हम लोग एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, याद रखें, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज। सपोज 1000 मॉलिक्यूल कहीं पर मौजूद है किसी सिलेंडर में, तो आप हर मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C2, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C3, उन तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करें, तो आप लोगों के पास ये जो बनेगा, ये आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी होगी। मैथ में इसको कैसे लिखते हैं, याद रखें, जो सम है ना वो S से जाहिर करते हैं, S को थोड़ा बिगाड़ते जाएं, S, ये जो इंटेग्रल की साइन है ये S से निकली है, याद रखें, ये S ही है जो सम को शो करता है। इंटेग्रल जो है वो बिगड़ा हुआ S है, इंटेग्रल मीन सम, तो आप लोग यहाँ सम ले, सम ऑफ वेलोसिटीज, यानी इन वेलोसिटीज का मजमूआ लिखा है, सम ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटीज कितनी है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे उनकी वेलोसिटीज ऐड करें 0 टू इन्फिनिटी, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये n पे डिवाइड किया, तो इस सारे की जगह पे मैथ की फॉर्म में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n, ये आ गया सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n, और शॉर्ट DNC आ गया, ये आपके पास आ गया। अब मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से इस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करें और यहाँ पुट कर दें। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज आप लोग कर चुके हैं, इस फैक्टर की जो वैल्यू निकलती है वो ये निकलती है, ये निकलती है। अब इसकी आगे अलग डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप रट्टा लगाएंगे, क्योंकि मैथ इन्वॉल्व है ना, इतना मैथ आप लोगों ने किया नहीं है, तो इसमें रट्टा इन्वॉल्व है। DNC और n की जो वैल्यू निकलती है वो ये है बच्चों, याद रखें, DNC और इसकी जो वैल्यू निकलती है वो ये वैल्यू है, DNC और n की ये वैल्यू है। ये DNC और n की वैल्यू जो है, ये पीछे जो इक्वेशन देखी है इसमें पुट कर दें, DNC और n की जगह वैल्यू पुट कर दें, पुट की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे फिर एक दफा कांस्टेंट बाहर निकाल लें, बाकी ये बना, इनको सॉल्व करने से जो आंसर आता है अल्फा रेज़्ड पावर 4/2 आता है, याद रखें, फिर ये याद रखेंगे आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखेंगे, अल्फा रेज़्ड पावर 4/2 आता है ये, और यहाँ सी मीन की वैल्यू ये आती है। अब जो सी मीन की वैल्यू आप लोगों ने पुट की है, एक ये चीज आप लोग रट्टे से याद करेंगे, और एक इसका इंटेग्रल, दो चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, रट्टे से याद करेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग देखें, अल्फा की वैल्यू फिर रट्टे से याद करेंगे, अल्फा क्या है, 2kT और m स्क्वायर रूट, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करें, तीन चीजें हो गई जो आप याद करेंगे। फिर आप इसको क्या करें, इनको कंबाइन करें, ये 2 है ना, इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा, कंबाइन करें, 4 2 8 kT और पाई n, कैपिटल N से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, के एन जो है ना ये आर के इक्वल होता है, याद रखें, जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और एम एम जो है एम एन जो है ये मोलर मास के इक्वल होता है।
मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो मोलर मैस होता है। मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अगर आप लोग सपोज आपके पास हाइड्रोजन गैस के एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल हैं, उनका आप लोग वजन करेंगे वो 2 ग्राम बनेगा, जितना हाइड्रोजन का मैस है। तो मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैस ऑफ इतने मॉलिक्यूल, वो हमेशा मोलर मैस इक्वल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल का मैस करें वो 44 ग्राम होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 44 है। तो मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो मोलर मैस इक्वल होता है, वो पुट करेंगे। 8 आर की ओवर पाई एम आ गया, 8 ओवर पाई कांस्टेंट निकाल लें बाहर, इनका निकालें 1.59 बनता है, 1.59 आर टी ओवर एम। 3 चीजें मैंने कही हैं, वो अच्छे से याद करेंगे। डी एन सी ओवर एन का फार्मूला, उसके बाद इंटेग्रल का, और यहाँ अल्फा की वैल्यू ये आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब आप लोगों के पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, वहां पे स्क्वायर के अलावा लिखे तो एवरेज वेलोसिटी, स्क्वायर लिख दे तो ये बन गया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटीज, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटीज, इन वेलोसिटीज का मीन ले, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, इन वेलोसिटीज का मीन। इसको इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सम की जगह पे इंटीग्रल आ गया, इन सब की जगह पे सी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई एन, सिंपल है। अब ये पुट किया, आप दोबारा इसकी वैल्यू जो पहले आप लोगों ने देखी है वो दोबारा वैल्यू तो वहां याद कर लेंगे, यहाँ उसको पुट करें आप उस वैल्यू को। जब आप लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपके पास ये आ गया। अगेन आप लोग इसकी वैल्यू जो है उस पर रट्टा लगाएंगे, वो आपके पास ये बनेगा 3/8 एल फॉर रेस्ट पावर 5 पाई अंडर रूट, ये बनेगी। यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2kT और m में स्क्वायर ले रहे दोनों साइडों पे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2kT और m, वो पुट करें यहाँ, n से मल्टीप्लाई करें, n से डिवाइड करें, k और कैपिटल N मिल के r हो गए, मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल m हो गया। यहाँ क्या बना, और फिर साथ इसका स्क्वायर रूट भी ले लें कि क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऊपर से नीचे पढ़ते जाए, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 3 r और m आ गया, 3 का स्क्वायर रूट 1.73 होता है। अब 3 वेलोसिटीज आप लोगों ने की हैं, उन तीनों वेलोसिटीज में आप लोगों के पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला ये बना है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये बना है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला ये बना है। आप लोग इनको ऐसे तरतीब के साथ लिख दें। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू पे डिवाइड कर दें, इसको और इसको, ये बड़ी वैल्यू डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ बनेगा 0.92, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल 1.73 डिवाइडेड बाई 1.73 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया 1.59 डिवाइडेड बाई 1.73 0.92 आ गया, ये से कैंसिल हो गया 1.41 डिवाइडेड बाई 1.73 0.82 आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया, रूट मीन्स, हाँ तो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रेशियो, एवरेज वेलोसिटी रेशियो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बन गया 1:0.92 रेशियो 0.82। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इसका इसके साथ कंपैरिजन करें और फिर इसका इसके साथ कंपैरिजन करें, हम देखते हैं क्या बनता है। यहाँ देखें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 1:0.92, रेशियो को डिवाइड भी बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप लोग इधर, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 0.92। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करके 0.92 से मल्टीप्लाई करें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रेशियो क्या है 1:0.82, रेशियो को डिवीजन भी डिवाइड भी बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.82 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 0.82 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आप लोगों ने करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।